गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को डेटा टाइप्स के यूज़ के बारे में बताऊंगी। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल प्रोग्राम लिया है डेटा टाइप्स को डिस्कस करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम VB.NET में डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को डेटा टाइप का एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बताऊंगी, जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम VB.NET में डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को डेटा टाइप्स के बारे में बताया था। आज इस एग्जाम्पल प्रोग्राम से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा टाइप्स का यूज़ करके अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। और वेरिएबल्स वे चीज़ होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होते रहती है, और रियल डाटा को जब हमें एक्सेस करना होता है, हैंडल करना होता है, तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उन वेरिएबल का कोई ना कोई एक बिहेवियर और नेचर हम डिसाइड करते हैं, जिन्हें हम डेटा टाइप्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल प्रोग्राम रखा है, जिसके थ्रू हम अपने डेटा टाइप्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक मॉड्यूल क्रिएट किया है और उस मॉड्यूल का नाम रखा है मैंने डेटा टाइप्स। मॉड्यूल कीवर्ड है, हम जानते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है। तो मॉड्यूल का नाम हमने यहाँ पे रखा हुआ है डेटा टाइप, और मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने एक मेथड बनाया है। उस मेथड का नाम है मेन मेथड, और वो सब टाइप का है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जब भी कोई मेथड डिफाइन करते हैं तो उसका एक्सेस स्पेसिफायर दिया जाता है। यहाँ पर मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में आएगा। अगर हम यहाँ पे पब्लिक लिखते हैं या प्राइवेट लिखते हैं, तब हम कैटेगराइज करते हैं कि हम किस टाइप का इसका मोड रख रहे हैं, इनके एक्सेस करने का मोड रख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने मेथड के नाम के सामने कुछ भी नहीं लिखा है, इट मीन्स ये इस मॉड्यूल का प्राइवेट मेथड है। और मैंने आप लोगों को मेथड के बारे में भी बताया है। तो मॉड्यूल, क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड और प्रोसीजर के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने आप लोगों को इन सारे टर्मिनोलॉजी, इन सारे मेथडोलॉजी के बारे में बताया है। तो देखते हैं कि हमने ये मेथड क्यों डिफ़ाइन किया है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम मेथड बनाते हैं तो मेथड के थ्रू हम वो मेजर फंक्शनैलिटी, वो मेजर ऑपरेशन या मैनिपुलेशन कर पाते हैं। ये हमें वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने में मदद करता है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन मेथड है वो सब टाइप का है, सब रूटीन टाइप का है, और इसका एक्सेस स्पेसिफायर मोड जो है वो है प्राइवेट है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है। अब हम डेटा टाइप्स के ऊपर हमने ये एग्जांपल क्रिएट किया है, तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों को फर्स्टली बताया था कि जब हम VB एप्लीकेशन में भी, जब विजुअल बेसिक में भी हम अगर डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो हम डीम कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डायमेंशन। तो यहाँ पर हम अपने जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनको जब भी डिक्लेयर, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको जब भी डिक्लेयर करेंगे तो हम डीम कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला डिक्लेरेशन हमने बाइट डेटा टाइप के लिए किया हुआ है, और उसका वेरिएबल है बी, डीम बी एस बाइट। सेकेंड डेटा टाइप हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है, जो कि n है। नेक्स्ट वेरिएबल जो है वो हमारा सिंगल है, सिंगल जो कि फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, और हमारा वेरिएबल का नाम है SI। नेक्स्ट वेरिएबल जो है जिसका डेटा टाइप डबल है, वेरिएबल का नाम है हमारा D। और नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है डेट डेटा टाइप, उसके लिए वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है DA। नेक्स्ट हमने कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ किया है, उसके लिए हमने एक C वेरिएबल डिक्लेयर किया है। और नेक्स्ट हमने एक स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है S। और नेक्स्ट हमारा बुलियन डेटा टाइप के लिए एक BL वेरिएबल यूज़ किया है। इस प्रोग्राम के थ्रू हम सिर्फ ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम मैं नहीं ले रही हूँ, इसलिए क्योंकि हमें समझना है कि हम किस
किस तरीके से डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हमको कौन सी वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़ किस तरीके से शो होनी है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ इन वेरिएबल्स के लिए वैल्यू डिक्लेयर करेंगे और उन्हें प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू है हमारी बी जो कि हमारा बी वेरिएबल है, जो कि हमारा एक बाइट डेटा टाइप है, तो उसको वैल्यू हमने दी है 1। नेक्स्ट हमारा इंटीजर डेटा टाइप है n, जिसकी वैल्यू हमने दी हुई है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एसआई वेरिएबल जो कि हमारा सिंगल वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे दी हुई है और मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे ही हमारा एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। नेक्स्ट है हमारे पास डी जो है वो हमारा डबल वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया हुआ है डबल वेरिएबल है। तो उसके लिए हमने उस वेरिएबल के लिए हमने वैल्यू दी हुई है यहाँ पर डबल वेरिएबल की। एसआई और डी में बाइट का डिफरेंस है, मैंने आप लोगों को बताया भी है। जहाँ सिंगल है जो कि हमारा वो 8 बाइट लेता है, वहाँ पर डबल जो है वो 16 बाइट लेता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इनकी डेटा टाइप्स की जो मेमोरी कैपेसिटी है और जो उनकी रेंजेस हैं उनके बारे में भी बताया है। नेक्स्ट है हमारा डी जो कि डेट टाइप का डेटा टाइप है, तो उसके लिए हमने वैल्यू यहाँ पर असाइन की हुई है डी वेरिएबल को टुडे डेट, टुडे कीवर्ड का डेट का हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारा सी जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप है, जिसके अंदर हमने कैरेक्टर वैल्यू ली है और वो है यू। और नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसके लिए अनदर एक कैरेक्टर वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन की है और वो है मी। अब इसके बाद हमें इन्हें प्रिंट करवाना है, तो इन्हें प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक मैंने यहाँ पे रखा है। तो इस लॉजिक को देखते हैं कि ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है। हम इतना तो जानते ही हैं कि जब हमें कंडीशनल स्टेटमेंट पे काम करना होता है तो हम इफ एल्स ब्लॉक का यूज़ करते हैं, जैसा कि हम सी लैंग्वेज में करते हैं। अगर हमें कोई कंडीशंस पर, कोई सिचुएशंस पर अगर हमें कोई फैसला लेना होता है या किसी शर्त पर हमें कोई काम करना होता है तो हम वहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके एक छोटा सा लॉजिक क्रिएट किया है। वो लॉजिक है यहाँ पर इफ एल्स ब्लॉक का यूज़ किया है। इफ स्क्रिप्ट इंजन इज इक्वल्स टू वी, अगर हमारी स्क्रिप्ट इंजन जो है, जो हम लिख रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट इंजन जो है वो अगर वी है, देन बी एल जो कि हमारा बूलियन डेटा टाइप है, मैंने यहाँ पर डिक्लेयर भी किया हुआ है बूलियन एज अ बूलियन डेटा टाइप। और बूलियन वैल्यूज़ हमारे पास दो ही होती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर हम बूलियन डेटा टाइप का यूज़ इस कंडीशनल लॉजिक पर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कंडीशन दी है कि अगर हमारी स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स है वी के, तब हमारा जो बूलियन वैल्यू होगा वो ट्रू होगा, और अगर हमारी जो स्क्रिप्ट इंजन वैल्यू है वो वी के इक्वल नहीं हुई तब हमारा जो बूलियन वैल्यू है वो फॉल्स होगा। अगर हमारा बूलियन वैल्यू ट्रू होता है तब हमारा जो लॉजिक है वो सही होगा और उसके बाद हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, आगे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हमने ये इसलिए दिया है क्योंकि हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हम जो .NET फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो है वीबी। .NET फ्रेमवर्क और वीबी लैंग्वेज का मर्जअप करके हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया है। तो यहाँ पर लिखने वाली मतलब जो मेन हमारी लैंग्वेज है वो है वीबी, जिसमें हम .NET के फ्रेमवर्क के फीचर्स को इंक्लूड करते हैं। इसलिए ये लॉजिक यहाँ पे लिखा है कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिस पर हम कोड लिख रहे हैं, अगर वो वीबी है तो हमारी जो बूलियन वैल्यू है वो ट्रू होगी, और अगर वो वीबी नहीं है तब हमारी बूलियन वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और उसके बाद हमारा जो एंड इफ जो हमारा इफ स्टेटमेंट है उसके लिए हमने एंड इफ ब्लॉक रखा है। अगर हमारी बूलियन वैल्यू ट्रू होती है, मान लीजिए इफ़ बी एल इज इक्वल्स टू ट्रू या सही होता है, तो बी एल की वैल्यू के बाद हमने यहाँ पर फिर से एक कंडीशन लिखा है कि अगर बी एल की जो भी वैल्यू है वो आती है बी एल, देन एक स्टेटमेंट हमने लिखा है यहाँ पर। ये स्टेटमेंट जो है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि console.write का यूज़ हम जो है
हमेशा लिखने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए, आउटपुट स्क्रीन पर वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं, आउटपुट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कंसोल जो है वो हमारा एक क्लास है, हमारी फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी का, .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी की एक क्लास है जिसका मेथड है राइट, और उस मेथड के थ्रू ये प्री डिफाइंड आपका प्री डिफाइंड आपका फंक्शन है, मेथड है, जिसका यूज़ हम डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंसोल डॉट राइट, मतलब आउटपुट स्क्रीन पर लिखिए सी हमारा वेरिएबल है। देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, UC, एंड कॉन्केटिनेट कर रहे हैं एंड ऑपरेटर का यूज़ करके हम इन सारे कैरेक्टर्स को, जो ये कैरेक्टर हैं C एंड S, इन्हें आपस में कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। S एंड % का जो सिंबल है इन सारे कैरेक्टर्स को आपस में कॉन्केटिनेट करने का के लिए हेल्प करता है। तो C वेरिएबल की वैल्यू है हमारे पास UC, एंड हमारा वो वर्ड है जो बीच में हमें हमारा वो कैरेक्टर है, वो वर्ड है जो हमें शो होगा, एंड S हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। देखिए S की वैल्यू हमने यहाँ पे दी हुई है मी, तो यहाँ पर S वेरिएबल के थ्रू मी वैल्यू प्रिंट होगी और C वेरिएबल के थ्रू UC वैल्यू प्रिंट होगी, जो वेरिएबल को वैल्यू हमने दी है। एंड VBCRLF का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक कैरिएज रिटर्न लाइन फीड। ये एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, इसका यूज़ हम न्यू लाइन के फॉर्म में करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है C लैंग्वेज में कि नेक्स्ट लाइन में अगर हमें जाना होता है तो हम /n का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम VBCRLF का यूज़ हम न्यू लाइन के लिए करते हैं, न्यू लाइन फीड करने के लिए करते हैं। इसका फुल फॉर्म है कैरिएज रिटर्न लाइन फीड। ये जो है सारी जो हमारे कैरिएज रिटर्न जो है वो हमें जो भी हमारी लाइन है उनके एंड तक ले जाता है विदाउट कोई वैल्यू रिटर्न किए, और लाइन फीड जो है वो हमें न्यू वैल्यू, न्यू लाइन प्रोवाइड करवाती है। तो जब हमें अपने स्टेटमेंट को न्यू लाइन प्रोवाइड करनी है, अपने स्टेटमेंट में न्यू लाइन डालनी है, तब हम VBCRLF का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कंसोल डॉट राइट लाइन। तो कंसोल डॉट राइट लाइन भी हमारा एक मेथड है, राइट लाइन हमारा एक मेथड है, कंसोल क्लास का है, और क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसे कॉल कर रहे हैं। कंसोल हमारे क्लास का नाम भी है और हमारे ऑब्जेक्ट का नाम भी है, और इसके थ्रू हम इसे कॉल कर रहे हैं। और राइट लाइन मेथड के अंदर हमने अपना जो सेंटेंस है जो हमें प्रिंट करवाना है वो हमने यहाँ पर पास किया है। तो डिक्लेयरिंग ऑन द डे ऑफ टुडे, देखिए यहाँ पे DA जो है हमारा एक वेरिएबल है और ये एक डेट वेरिएबल है, और DA की वैल्यू हमने यहाँ पे दी हुई है टुडे। तो ये जो है आज की डेट है, जो ये वैल्यू है DA वेरिएबल के अंदर जो ये वैल्यू है उसे यहाँ पे प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लाइन के थ्रू हमने फिर से एक मैसेज प्रिंट करवाया है, कंसोल डॉट राइट लाइन। राइट लाइन मेथड जो है वो इस पूरी लाइन को, इस पूरे सेंटेंस को हमको प्रिंट करवाने में मदद करेगा। वी विल लर्न VB.NET सीरियसली, और यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने जो 0 लिखा है तो इसका मतलब है कि कोई भी गार्बेज वैल्यू कॉल नहीं होगी, कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी। नेक्स्ट लाइन के थ्रू अगेन हमने एक मैसेज फिर से प्रिंट करवाया है, कंसोल डॉट राइट लाइन। जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि राइट लाइन जो है वो हमारा एक मेथड है, राइट भी जो है वो हमारा एक प्री डिफाइंड मेथड है, और ये सारे मेथड जो है वो कंसोल क्लास के मेथड है। और कंसोल क्लास जो है हमारे .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी की एक क्लास है, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है। अगेन हम फिर से राइट लाइन मेथड का यूज़ करके वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। सिंगल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, डबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, और सिंगल वेरिएबल का जो वेरिएबल, सिंगल डेटा टाइप का जो वेरिएबल है वो है हमारा SI,
और डबल वेरिएबल का डबल डेटा टाइप का जो वेरिएबल है वो है हमारा डी। तो इसके थ्रू हम फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 0 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है। तो ये जो है ये हमारे वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये जो वैल्यू हम दे रहे हैं इसका मतलब है हम कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं प्रिंट करवा रहे हैं। एग्जैक्ट वही वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए जो कि हमने डेटा टाइप में जो कि हमने अपने डेटा वेरिएबल्स में SI और D डेटा वेरिएबल्स में जो हमने रखी है। उसके बाद हमारा इफ स्टेटमेंट का एंडिंग ब्लॉक है। देन अगेन हमारा कंसोल क्लास का एक मेथड हमने फिर से यूज़ किया है रीड की। तो रीड की मेथड जो है वो यूज़र से जो भी डेटा वो इनपुट कर रहा है फ्रॉम द कीबोर्ड, तो जब भी कोई की प्रेस करेगा तो उस इनपुट डाटा को जो कि यूज़र के थ्रू फीड किया जा रहा है उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर रीड की मेथड का यूज़ किया गया है जो कि कंसोल क्लास का है। उसके बाद हमारा जो मॉड्यूल है और जो हमारा मॉड्यूल का मेथड है सब मेथड जो हमने बनाया था, मेन मेथड जो हमने बनाया था, सब मेन मेथड जो हमने यहाँ पर बनाया था हमने उसे यहाँ पर लास्ट लाइन में क्लोज किया है क्योंकि हमारा मेथड जो है वो सब टाइप का है। तो सब मेथड को हमने यहाँ पे क्लोज किया है। उसके बाद हमने अपने मॉड्यूल को क्लोज किया है। तो हम अपने VB.NET प्रोग्राम में कोई मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने डेटा टाइप्स के एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग किस तरीके से डेटाज वेरिएबल्स को हैंडल करना है, उन्हें प्रिंट करना है, उन्हें डिक्लेयर करना है, उन्हें शो करना है, ये देख सकते हैं। देखिए जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखें यहाँ पर यू बीच में स्पेस है, एंड बीच में फिर से स्पेस है और मी, और उसके बाद न्यू लाइन VBCLRF के थ्रू हमको जितनी बार भी हमने इसमें यहाँ पर वैल्यूज डाली है सब हमें न्यू लाइन के थ्रू मिल रही हैं। और जो एंड% ऑपरेटर है, एंड% ऑपरेटर जो है उन्हें कॉन्कैटिनेट भी कर रहा है और बीच में जो हमारा जो स्पेस है यही होता है कैरिएज रिटर्न, उसको भी वो हैंडल कर रहा है। तो इस तरीके से हम VB.NET में डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को VB.NET में किस तरीके से टाइप कन्वर्जन फंक्शन का यूज़ किया जाता है उसके बारे में बता रही हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ टाइप कन्वर्जन फंक्शंस अवेलेबल हैं। उसमें से सबसे पहला फंक्शन है आपका टाइप कन्वर्जन फंक्शन। वे होते हैं जो एक टाइप से किसी एक डेटा टाइप से हमारे वेरिएबल को किसी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, में बदलते हैं, तब हमें टाइप कन्वर्जन फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइप कन्वर्जन फंक्शन को मैं इस लेक्चर में ना बताकर आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि ऐसे में हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमें उतना क्लियर भी नहीं होगा। तो मैं इसे यहाँ पर अभी स्किप कर देती हूँ। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को किस तरीके से हम अपने डेटा टाइप्स को एक टाइप से दूसरे टाइप में, अपने डेटा टाइप वेरिएबल को एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं उनके बारे में बताऊँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इसी तरीके से आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।